मिनट डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर शहर के कैंप क्रमांक 4 यहाँ के गुरु संत दरबार के पास के रहवासी कई वर्षों से सड़क की समस्या से परेशान हैं। इस संबंध में 2018 से भारत राजवानी गंगोत्री महानगर पालिका में पत्र व्यवहार कर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन द्वारा लोगों की मदद करने के बजाय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर रचना विभाग इनकी मदद से स्थानिक नगर सेवक द्वारा यहाँ पर कंपाउंड बनाने का कार्य महानगर पालिका निधि से ही शुरू है, जिसके विरुद्ध सभागृह नेता भारत राजवानी गंगोत्री अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि उक्त परिसर में सड़क की कमतरता के कारण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी गाड़ियों को आने जाने तक के लिए जगह नहीं है। ऐसे में यहाँ पर सड़क बनाने के बजाय महानगर पालिका प्रशासन अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह सरासर गलत बात है। उन्होंने इस काम का जाहिर निषेध जताया है। ऐसी जानकारी डेली न्यूज के उप संपादक सरफराज खान इन्होंने दी है। किस प्रकार से जो है मांगों को लेकर यहाँ का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पालिका के सामने? यहाँ पर उल्लासनगर में कुछ भी होता है, ये जो कहावत आज तक के जितने भी प्रशासकीय अधिकारी आके गए हैं, उन्होंने सबने इस कहावत को एक मतलब अंतिम अंजाम देने के हिसाब से काम किया है। और उसी से पीड़ित हमारे 4 नंबर स्थित गुरु संगत दरबार के परिसर में रहने वाले जो रहवासी हैं, उनके साथ में भी पालिका प्रशासन द्वारा यही रवैया अपनाने की कोशिश बार बार की जा रही है। हमारे आदरणीय सभागृह नेता भारत राजवानी जी 2018 से उस विभाग में रहने वाले नागरिकों का जो रास्ता है, रहदारी का जाने आने का रास्ता है, उनके घर तक एम्बुलेंस जाना चाहिए, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जानी चाहिए, ऐसी मांगों को लेकर पालिका प्रशासन की तरफ मतलब पाठपुरावा कर रहे हैं। उस मांग को पालिका प्रशासन की तरफ से आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। लेकिन उल्लासनगर शहर के डिस्प्लेस पर्सन एक्ट में जितने भी कानूनी हैं, जितने भी स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश है, उनका उल्लंघन करके पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी और नगर रचना विभाग के अधिकारी इनके संगन मतों से स्थानीय नगर सेवक वहाँ पे जनता का रहदारी का रास्ता पूरी तरह से बंद करने के प्रयास पालिका के ही निधि से कर रहा है। इसका निषेध करने के लिए सभागृह नेता भारत राजवानी गंगोत्री का यह आमरण उपोषण है। पालिका प्रशासन को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1976 में जब तत्कालीन जिलाधिकारी गिल साहब, उन्होंने जो स्क्रीनिंग कमेटी उल्लासनगर शहर के ज़मीन प्रदान का काम किस प्रकार के होना चाहिए उसके बारे में एक स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश पारित किए थे। उस आदेश में क्लियर कट लिखा गया था कि कोई भी गवर्नमेंट की लैंड किसी भी निर्वासित किस्म को देने से पहला वो लैंड प्रदान करने की पहली जो प्रोसेस होनी चाहिए, वहाँ पे और किसी के हक बाधित ना हो, ऐसा क्लियर कट उस स्क्रीनिंग कमेटी के आदेश में लिखा गया है। ना कि किसको भी कोई भी लैंड हड़प करने के, जब कोई भी एक अपने मन के कानून लगाकर किसी भी प्रकार का कारपोरेशन को उसके बारे में जानकारी न देकर खुद के फायदे के लिए कोई भी लैंड हड़प करने का कोई भी प्रावधान निर्वासित इस्म नुकसान भरपाई कायदे में नहीं है। और उसकी जानकारी पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग को नहीं है, नगर रचना विभाग को नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है, ये निर्वासित इस्म नुकसान भरपाई कायदे के विरोध में किया जा रहा है। यह कायदा किसी के भी हक मारने की अनुमति यहाँ के किसी भी स्थानिक स्वराज्य संस्था को नहीं देती है, लेकिन उसका पूरी तरह से पायमल्ली करके यहाँ पे पालिका प्रशासन के तरफ से जो आड़मुट्ठीपना का धोरण अपनाया गया है, उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अर्बन सेल के विश्वास और से मैं यहाँ पे जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। इस आंदोलन को देखा जाए तो प्रशासन बनाओ प्रशासन है, सत्ता में होने के बाद, पद में होने के बाद जो प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से निर्माण होता है शहर में, उसमें बड़ी हस्तियों का नाम होता है, तो क्या इसके पीछे ऐसी कोई बात? और प्रशासन लेकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को क्या कहेंगे? कैसा है प्रशासन में होकर प्रशासन के, आज उल्लासनगर शहर में कौन खुश है प्रशासन और शासन की तरफ से? ना पत्रकार सुखी है, ना यहाँ की जनता सुखी है,
ना कोई राजनेता सुखी है, ना सभागृह नेता, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे यहाँ का प्रशासन 14वां लुई बन के काम कर रहा है। मी म्हणजे राज्य, ये जो संकल्पना है 14वीं लुई की, उसकी अमलबजावनी पालिका प्रशासन करता है और उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना, उसमें सत्ता में रहना या सत्ता में होना, ये बात मायने नहीं रखती है। सिर्फ जहाँ पे हक ना मिले वहाँ पे लूट सही, या जहाँ पे लूट करनी है वहाँ पे हक की कैसी अमलबजावनी होती है, ये दिखाने का है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा प्रयास है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।